पति नहीं मानते। ये हमको बिहार में ज्योति मौर्य 2 जमीन बेचकर पत्नी को बनाया बीपीएससी टीचर, नौकरी लगते ही पति को मिला धोखा। ठुकरा के मेरा प्यार मेरी इंतकाम देखेगी, ये कहावत तो आपने सुना ही होगा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम शाहिद है और आप देख रहे हैं टीवी भारत बिहार। शादी के 12 साल बाद ही बिहार के वैशाली जिले से ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने यूपी के बहुचर्चित ज्योति मौर्य कांड की यादें ताजा कर दी है। एक लाचार पति का आरोप है कि उसने खुद मजदूरी और तंगी झेली और अपनी पत्नी के लिए पैतृक जमीन तक बेच डाली ताकि पत्नी की शिक्षिका बनने का सपना पूरा हो सके। लेकिन जैसे ही पत्नी बीपीएससी शिक्षक परीक्षा पास कर सरकारी मैडम बनी तो उसने पति और अपने 10 साल के मासूम बच्चे को छोड़ दिया। पूरा मामला हाजीपुर के बिदुरपुर प्रखंड का है। पीड़ित पति अमन कुमार के मुताबिक साल 2013 में उनकी शादी गुंजन कुमारी से हुई थी। शादी के वक्त गुंजन कुमारी सिर्फ इंटर पास थी। अमन कुमार की माली हालत ठीक नहीं थी, लेकिन पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। आरोप है कि साल 2022 में अमन ने अपनी पैतृक संपत्ति का 1.5 कट्ठा हिस्सा भी बेच दिया ताकि गुंजन की बीएड में तैयारी के लिए कोई भी कमी ना हो। अमन की मेहनत रंग लाई और गुंजन कुमारी का चयन बीपीएससी T2 में शिक्षिका के रूप में हो गई। उन्हें वैशाली के एक स्कूल में पोस्टिंग मिली, लेकिन अमन का दावा है कि नौकरी मिलते ही गुंजन का तेवर बदल गई। आरोप है कि ट्रेनिंग के दौरान गुंजन की नज़दीकियां उनके पुराने कॉलेज मित्र प्रेम प्रकाश से हो गई। जब पति ने इनका विरोध किया तो विवाद इस कदर बढ़ गया कि पति का दावा है कि रंगे हाथ पकड़े और वीडियो मौजूद है उनके पास। मामले में सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब 29 मई को अमन कुमार को सूचना मिली कि उनकी पत्नी किराए के मकान में एक कथित प्रेमी के साथ अमन को। आरोप है कि जब वह पहुंचा तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। उन्होंने तुरंत बाहर कुंडी लगाया और डायल 112 को फ़ोन किया। अमन का दावा है कि उनके पास इनकी पूरी घटना का साक्ष्य मौजूद है। इस पूरी कहानी में सबसे भावुक और चौंकाने वाला मोड़ उनके 10 साल के बेटे का बयान है। मासूम ने आरोप लगाया कि मां मुझे अंकल को मामा बोलने के लिए दबाव बनाती थी और इनका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट किया जाता था। अब बच्चा अपनी मां के साथ रहने को बिल्कुल तैयार नहीं है। फिलहाल इस घटना को लेकर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर मकान मालिक ने उसका साथ नहीं दिया होता तो आज उन दोनों का साथ का वीडियो हम आपको दिखाते। दोनों को साथ में देखा, जो घर में जैसे पति पत्नी रहते हैं उस टाइप से, तो हमने पट से केमारी बंद करके उस ताला जड़ दिया। ससुराल वाले का ही मिली जुली भगत होने के कारण आज मेरा परिवार उजड़ गया। कमी यही रह गई थी जो हम उसके योग्य नहीं थे, मतलब हम उससे शादी किए थे उस समय हम भी इंटर पास, वो भी इंटर पास। आज वो ग्रेजुएशन बीपीएससी शिक्षिका, हम इंटर पास के इंटर पास ही हैं। धीरे से यही चाहते हैं हमको उससे मुक्ति दिया जाए। हम और अब रहना नहीं चाहते। नहीं, हम और हमारा बच्चा अब हम अकेले रहना चाहते। हमारा शादी 2013 में हुआ था और उसके बाद हमारे दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे चल रहे थे, जिसमें 2016 में हमारा एक पुत्र हुआ। 2018 में हमारे माता पिताजी एक्सपायर कर गए। एक्सपायर के बाद पत्नी बोली जब हम टाउन में रह के पढ़ेंगे, हाजीपुर में हम रहें। हाजीपुर में रह के उसकी पढ़ाई पूरी की। इसी TRE 1 में उसका रिजल्ट नहीं निकला, TRE 2 में उसका रिजल्ट निकला। सुपौल डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए। सुपौल डिस्ट्रिक्ट में उसकी पोस्टिंग पहला पोस्टिंग उसकी सुपौल डिस्ट्रिक्ट में UMS गद्दी हिंदी में हुई थी। राघोपुर ब्लॉक पड़ता है। सिमराही बाज़ार में, वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर हमने एक डेरा लिया था, 2 BH का फ्लैट। उसमें उसको रहने की व्यवस्था थी, मतलब दैनिक उपयोग में जो भी सामान होना चाहिए वो सब कुछ सुसज्जित करके, क्योंकि अकेली महिला को वहाँ रहना है। अच्छा, शादी के कितने साल तक मतलब रिश्ता सब कुछ अच्छा से चल रहा था? 2024 तक हम लोग का रिश्ता, मतलब 2024 जनवरी तक हम लोग का रिश्ता अच्छा था। जनवरी के माह के बाद हमारा रिश्ता भी जमीन भी बेचे थे क्या आप उनको पढ़ाने के लिए? ये भी खबर आ रहा है कि आप जमीन तक बेचे? बिल्कुल। हमारी पुश्तैनी जमीन है महुआ टोरी सुपौल में। उसमें से हम अपने हिस्से की 1.5 कट्ठा जमीन हमने बेचा है। अपनी पत्नी के परिवार वाले से संपर्क किए कि नहीं अभी तक? वो ससुराल वाले का ही मिली जुली भगत होने के कारण आज मेरा परिवार उजड़ गया। उसके मामा लोग शादी कराए, वही लोग हम दोनों को अलग कर दिए। अच्छा, ससुराल वाले भी चाहते हैं कि वो अपने प्रेमी के साथ रहें? जी बिल्कुल। नहीं तो वहाँ पे जिस जगह पे ये कांड हुई थी 23 तारीख को, उस जगह पे वीडियो में देखे होंगे, उस पत्नी के बगल में उसके मामा खड़े थे। वो उस समय अपने भगनी को डांट सकते थे, मार सकते थे, तुम काहे ऐसा घिनौना काम की।
कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट में खड़ा साथ रहा। दे रहे हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि किस वजह से ये आपके साथ हुआ? क्या आपकी आप में कमी रह गई थी? कमी यही रह गई थी जो हम उसके योग्य नहीं थे, मतलब हम उससे शादी किए थे उस समय, हम भी इंटर पास, वो भी इंटर पास। अच्छा। आज वो ग्रेजुएशन बीपीएससी शिक्षिका, हम इंटर पास के इंटर पास ही हैं। उससे उम्र में भी 10-12 साल के बड़े थे। अच्छा। एज डिफरेंस भी था। हाँ। यही वजह है। और उसको उसके उम्र का उसके स्कूल फ्रेंड मिल गई, अच्छा। तो यही अंतर हो गया। अच्छा, ताला भी आपने मारा था दोनों को एक ही कमरे में? जैसे पकड़े कैसे थे? सुनिए, कैसे हम जब उस कैंपस में पहुंचे, उस लड़का का गाड़ी देखे, अच्छा। तो हमें राइट बनता है जो हमें अपनी पत्नी के घर में जाने का। हम वहाँ गए, जब दोनों को हम वहाँ पे साथ में देखा, किमाड़ी डगडगाया, जब किमाड़ी खुला दोनों को साथ में देखा, जो घर में जैसे पति पत्नी रहते हैं उस टाइप से, तो हमने पट से किमाड़ी बंद करके उस ताला जड़ दिया। वो तो बोल रही थी कि 2 साल से हम लोग का केस चल रहा है, हमारा रिश्ता गलत खत्म हो चुका है। मेरा केस मई महीना में केस फाइल हुआ है 2025 में। 1 साल से हमारा केस चल रहा है, और केस पर हम लोग मीडिया वायरल करना रहता तो हम 1 साल पहले न करते। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? हम बस अब न्यायाधीश से यही चाहते हैं कि हमको उससे मुक्ति दिया जाए। हम और तब रहना नहीं चाहते? नहीं, हम और हमारा बच्चा अब हम अकेले रहना अच्छा। चाहते हैं। तुम कोई पति नहीं। कोर्ट में जब केस चल रहा है, जब 1.5 साल हो गया थी, मेरा कौन पति है? हम इसको पति नहीं मानते। ये हमको नहीं मानती हो, लेकिन हम मानते हैं। जब तक हमें तलाक नहीं मिला तब तक तुम्हारी पत्नी। ये है हमारी पत्नी, ये है उनकी आशी। इन्होंने हम पर केस किया, जो ये हमको मारते हैं, पीटते हैं, और इनका गलत लड़की के साथ अफेयर है, इनकी सहेली के साथ अफेयर है। नाम भी खोले हैं केस में। 1.5 साल से केस चल रहा है। और ये मोहतरमा यहाँ नगर में भैया जी के मकान में रूम लिए हुए हैं, और वहाँ उसमें ये अपने आशिक के साथ रहते हैं। हम पता लगाते हमको आज पता चला कि इनकी आशिक का गाड़ी, तो हम लोग आया, भैया जी को फोन मेरे रूम में। कौन है? हम मेरे रूम में, हम यहाँ रहते हैं। किराएदार है। हम गुंजन सिंह। हमने ताला मार दिया, भैया है जबरन। हम चाहते चाह रहे थे, ताला मार के हमने आपको फोन किया 112 पे फोन किया। हमने कोई हंगामा नहीं किया, हमने 112 पे फोन किया क्योंकि मेरा केस चल रहा है कोर्ट में। हमने आपको फोन किया, आपको आने में देरी हुआ, भैया आए, हमसे मोबाइल चाबी दिए और ताला वही भैया फोन छीन लिए थे। 100 खोल के इस दोनों को निकाल दिए। इसका आशिक भाग रहा है। इनको आपका कोर्ट में बैठा है, कोर्ट में आदमी है ना।